चले जाओ। तुम जाती क्या हो इशिता? मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती। तुम क्यों पीहू को मुझसे छीनना चाहती हो? तुम गॉड से हमें अकेला छोड़ दो, मुझे और मेरी बच्ची। होल्ड ऑन शगुन, होल्ड ऑन प्लीज। ये क्या हो रहा है? इशू, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो, क्या बोल रही है ये? शगुन साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? बिकॉज दिस इज रियली सीरियस। पूछो इससे, क्या ये मेरी पीहू को काउंसलर के पास नहीं लेकर जा रही है? मैथ्स और इंग्लिश सिखाने के बहाने आलिया पीहू को लेकर जाती है काउंसलर के पास, इशिता के कहने पर। तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? कि मैं एक बुरी माँ हूं ताकि पीहू की कस्टडी तुम्हें मिल जाए? Why are you doing this? और मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती। प्लीज ये सब बंद करो। मैं ये सब नहीं सह सकती। वो गॉड से रमन, तुम समझाओ इशिता को मुझसे। काम डाउन। इशिता, क्या ये सच है? अब तक तो शगुन ने इशिता की बैंड बजा दी। यार तुम अजीब ही आदमी हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ शगुन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम कुछ और ही बात की जा रहे हो। रिलैक्स, ड्रिंक ऑन। देखो तुम जानते नहीं हो शगुन को। वो ऐसी चीज है जो कोई भी चीज दिमाग में ठान लेना उसे पूरा करके रहती है। अशोक तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कहना ये चाहता हूं कि सजेशन मेरा था, एग्जीक्यूशन शगुन का। नहीं समझे? ये जो एक्सीडेंट था ना, वो एक स्टेज एक्सीडेंट था। मतलब शगुन ने एक्सीडेंट का दिखावा किया। व्हाट? एक्चुअली शगुन ने मुझे बताया था कि वो जो काउंसलर लेडी है वो इशिता के साथ मिली हुई है और उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तभी मैंने उसे ये एक्सीडेंट का आइडिया दिया। शगुन ने पीहू के दिमाग में पैनिक क्रिएट किया और शगुन ने ये दिखाया कि उसने कार एक पेड़ के साथ क्रैश कर दी। और अब पीहू को लगता है कि इशिता शगुन को मारकर पीहू को उससे छीनना चाहती है। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी हो। Cheers। देखो, इशिता जैसी औरत को अगर बेवकूफ बनाना होता है ना, तो गेम प्लान भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। और अब देखना, उसका खुद का पति रमन उससे सवाल पूछेगा। इशिता, मैंने पूछा क्या ये सच है? आई वांट एन आंसर नाउ। हाँ गए थे, हम पीहू को काउंसलर के पास लेकर गए थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि पहले हम सच जानना चाहते थे रमन। हमें लगता है कि पीहू ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है और वो जो पिल्स वगैरह वाली बात थी, ये सब शगुन की बनाई हुई कहानी थी। इनफैक्ट सिर्फ मुझे ही नहीं, डॉक्टर दीक्षित जो चाइल्ड काउंसलर है पीहू की, उन्हें भी यही लगता है। What is wrong with you? क्या मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा करूंगी? ऐसी कहानियां बनाऊंगी पीहू के लिए? क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं पीहू से कितना प्यार करती हूँ? ये सब। काउंसलर को फोन लगाओ, मुझे बातें सुननी ना। शगुन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज रिलैक्स। स्पीकर ऑन करो। हाँ मिस्टर रमन, मुझे लगता है आपकी बच्ची बहुत कंफ्यूज है। उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है। उसकी मम्मा उसे जिस तरह की परवरिश दे रही है वो सही नहीं है। देखिए, मुझे आपकी राय नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या मेरी बच्ची ने आपसे कहा कि उसे सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं। अच्छा, आपको पीहू ने कभी ऐसा कहा है कि उसकी मामा ने, शगुन उसे परेशान करती है या झूठ बुलवाती है? नहीं, एक्चुअली वो अपने मम्मा से बहुत प्यार करती है। उसने अपनी मम्मा के लिए बहुत अच्छा ही कहा है। साबित क्या करना चाहती हूँ? हाँ? मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? What did I do? क्योंकि मैं पीहू को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ रमन। कैसे? काउंसलर के पास ले जाके? और मेरी कार के ब्रेक्स वो क्यों फेल करवाए तुमने? What? क्या बोल रही हो शगुन? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यार पीहू तो बच्ची है, एक बार को शगुन की बात मांग भी सकती है कि इशिता ने उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की है, लेकिन बाकी सब, यानी कि रमन और बाकी घर वाले, वो उसकी बात क्यों मानेंगे? और इतना तो मैं भी जानता हूं कि इशिता जैसी औरत कभी किसी की जान नहीं ले सकती।
हाँ बिल्कुल। देखो ये मैं जानता हूं, रमन और मनी भी जानते हैं, लेकिन कुणाल, इशिता के जो सितारे हैं ना, वो आजकल गर्दिश में। हो सकता है कि वो लोग ये बात ना भी माने, लेकिन शक के जो बीज हैं वो तो हमने बो ही दिए हैं। और मुझे पता है ये जो हमने स्कैंडल किया है उससे कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा, और मेरा यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा होगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब मुझे माफ कर दो। मैडम कौन है ये? मैडम प्लीज कौन मुझे तुम? माफ कर दो। क्या हो रहा है? हटो यहाँ से। मैडम आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? साहब जी उठो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इन्हें रोका लेकिन ये दौड़ते हुए अंदर चले आए। दरअसल मैडम आप ठीक हो ना? और बच्ची, मुझे पता नहीं था कि कार में बच्ची होगी, वरना मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। कौन सा काम? साहब वो मैडम के कार के ब्रेक्स मैंने ही फेल किए थे, मुझे पता नहीं था। तूने ब्रेक्स फेल किए? हाउ डेयर यू! इसको तो मैं देखता हूं। स्टॉप इट। प्लीज उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर उसने मेरे कार के ब्रेक्स फेल किए। Just ask him that. बता दे क्यों किया, वरना यही काट दूंगा। बोल। तुमसे किसने कहा था ये करने के लिए, बताओ। मैडम आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? आपने तो ये सब करने को कहा था मुझसे। What? क्या बकवास कर रहा है तू? सच बोल। रमन रुक जाओ। गार्ड, इसे ले जाओ पुलिस के पास। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, राम कीजिए मुझ पर। ले जाओ इसे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मैडम ने मुझे पैसे दिए थे सब करने के लिए, बस मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता कि किसकी किससे क्या दुश्मनी है। साहब प्लीज। मैंने तुमसे कब बोला ये सब करने को? रमन, आप जानते हो ये झूठ बोल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो तुम? मैंने कब बोला तुमसे ये सब करने के लिए? गार्ड, ले जाओ इसे। जी साहब। आपको पता है रमन, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। आपने काउंसलर का पूछा, मैंने बोला ना कि मैं ले गई थी उसे काउंसलर के पास में, लेकिन ब्रेक फेल। रमन, बड़ी मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये सब झूठ है। ये पता नहीं क्यों मुझे ब्लेम कर रहे हैं ये लोग। आयुष प्लीज, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। आज मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पर मैंने ये नहीं किया है रमन। Enough issue. यहाँ से जाओ प्लीज। मैंने तुम्हें सच में Issue, leave. और क्या बात सुनो तुम्हारी? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? आज अगर पीयू को कुछ हो जाता तो? आपको ये लगता भी है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ रमन? क्या मैं शगुन को मारने की कोशिश करूंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो मैं नहीं जानता तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं। हो सकता है इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, हो सकता है शगुन की कोई चाल हो, लेकिन सच तो ये है कि हर बार उसे चाल चलने का मौका तुमने दिया है। पीयू को छुपाकर काउंसलर के पास तुम ले गए। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हमेशा अपने लिए जाल बुनती है और तकलीफ में हम सब आते हैं, हमेशा। अरे भाग्यलता, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी हम सबसे दूर होती जा रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मा कैसी हैं? आलिया, पीयू कैसी है? वो बेबी
सो गई है अभी। आदि, आई एम फीलिंग बैड फॉर हर। शगुन आंटी ने क्या हाल बना दिया उसका। हाँ आलिया, इशिमा का भी हाल बहुत बुरा है। आलिया, पीयू इस बात का प्रूफ है कि इशिमा बांझ नहीं है, वो उनका खून है। लेकिन पापा ने जिस तरह से इशिमा से बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आदि, पीहू ने जैसे अम्मा के साथ बिहेव किया, उन्हें अपने पास तक नहीं आने दिया। अम्मा टूट गई होंगी यार। आई एम फीलिंग बैड फॉर हर। आई नो आलिया, और पापा भी जानते हैं इस बात को कि इशिमा कुछ भी गलत नहीं कर सकती, लेकिन उस काउंसलर की बात को लेकर वो बहुत अपसेट। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आलिया। पापा ने बहुत बुरी तरीके से बात की है इशिमा से। आलिया, पापा और इशिमा वापस से दूर हो रहे हैं। आदि, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। कल सुबह जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, तुम डॉक्टर दीक्षित को बोलेंगे कि वो रमन अंकल और अप्पा से बात करें, ताकि उन्हें पता चले कि जो भी कुछ हुआ है ना, ये अम्मा ने क्यों किया है। अच्छा सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ बिखर सा गया है। आलिया, कुछ नहीं बिखरे, हम कुछ नहीं बिखरने देंगे। हाँ, हम लोगों को ही स्ट्रांग रहना होगा, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया, आलिया उठो। What up? Let me sleep. आलिया, मैंने तुम्हारी पैकिंग करवा दी है, क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। अब जल्दी उठो। पैकिंग करा दी? क्यों अप्पा, कहाँ जा रहे हैं हम? वी आर मूविंग टू बैंकॉक। पर बैंकॉक क्यों अप्पा? क्योंकि शगुन को यहाँ सेफ नहीं लगता, उसे इशू पर भरोसा नहीं है। शगुन आंटी को अम्मा पे भरोसा नहीं है, पर आपको तो अम्मा पे भरोसा है ना। आप इतने टाइम से अम्मा को जानते हो अप्पा, किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकती। शी कांट। हाँ आलिया, मैं जानता हूँ कि इशू किसी को हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन शगुन और उसके बीच का झगड़ा बहुत बढ़ गया है, बहुत खतरनाक हो गया है, और सबके बीच में बेचारी पीहू पिस रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो सबके लिए अच्छा होगा। देखो आलिया, मैं जानता हूँ कि पीहू की असली माँ इशू ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शगुन भी उसकी माँ है। देखो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन सच यही है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कल पीहू उस गाड़ी में थी और उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। पर अप्पा, आई नो कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस चीज में अम्मा का कोई हाथ नहीं है। हाँ शायद नहीं किया है, लेकिन इस सब के बीच में बेचारी पीहू क्यों सफर करे? तुम देख सकती हो ना कि उस पर क्या बीत रही है। प्रश्न आ लिया, हमारा यहाँ से जाना ही अच्छा है, बिलीव मी। पर अप्पा, मेरा क्या? मैं और आदि। हाँ आलिया, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी में थोड़ा टाइम है, एंड आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूर रह सकते हो। ये तुम्हारे प्यार का टेस्ट भी होगा। देखते हैं इन दुनिया से तुम्हारा प्यार बढ़ता है या खत्म हो जाता है। ओके, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, कुछ घंटों में हमारी फ्लाइट है, हम तीनों तैयार हैं, तो तैयार होकर जल्दी आ जाओ प्लीज। आदि, पापा, इशिमा, मनी अंकल सबके साथ बैंकॉक शिफ्ट हो रहे हैं और वो अभी जा रहे हैं। इस प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर बात बननी भी हुई तो बिगड़ जाएगी।
शगुन, मैं जानता हूँ तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ कि प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कर। मैं वादा करता हूँ तुमसे, इशिता पीयू के आसपास भी नहीं आएगी, प्लीज। मनी चले, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मणि, पीयू, पीयू प्लीज पापा को छोड़ के मत जाओ। तुम्हें कोई हक नहीं करेगा पीयू, प्लीज पापा को छोड़ के मत जाओ। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं पीयू, प्लीज। आप पापा को ट्रस्ट करते हो ना, प्लीज। I don't trust you, पापा। आपकी तो इशिता आंटी से शादी हो गई है ना, और आप उनसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे आपसे नहीं मिलना पापा। वो आंटी मेरी मामा को हर्ट करना चाहती है। अब जाओ उस आंटी के पास, जाओ। मामा चलो। सॉरी रामन। हमारी बच्ची चली गई रमन। आपने उसे रोका नहीं, आपने उसे जाने कैसे दिया रमन? मुझे मेरी बेटी के पास जाना है रमन। How could you just... मैंने नहीं जाने दिया है। तुम किस तरह रमन? तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है। एक बात बता, तुम वापस आई क्यों? तुम नहीं थी ना मेरी जिंदगी में, पीयू मेरे पास थी, और तुम्हारे मनुष्य गलत पड़ते मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई है। रमन तो क्या बोल रहा है? पीयू इशिता की भी बेटी, उसने भी अपनी बेटी की है। पीयू सिर्फ मेरी बेटी है, उसे सिर्फ मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है मुझे। पापा, पापा, पापा अभी बहुत गुस्से में है, अभी नहीं। बहुत ज्यादा देर हो चुकी, मुझे प्लीज अंदर जाके देखने दो। भाई बहुत ज्यादा गुस्से में, मुझे बहुत डर लग रहा है। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आज तेरी वजह से मेरी बेटी इस घर में नहीं है। I hate you। निकलो इस घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जिस घर में मेरी बेटी नहीं है, वहां तुम जैसी मनुष्य को रख के करूंगा क्या मैं? अमन, क्या बदतमीजी है ये? क्या तुझे ये संस्कार दिए? क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? पापा बस बहुत हो गया। आप इशिमा के साथ ना ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, बस। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हर बात आप मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? आज मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जिंदा हो। अरे मेरी बेटी को यहाँ से निकालने वाली औरत अगर जरा भी शर्म बची तो दफा हो जाए यहाँ से। बेशर्मों की तरह खड़ी है यहाँ। नहीं हिलूंगी मैं यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों शर्माऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया रमन। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शगुन गलत है, आपको मालूम है ये, फिर भी आप हमेशा मुझे दोषी करार करते हो। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं देखता हूँ तुझे यहाँ खड़ी बाहर जा रहे हो? पापा हाथ आप लोग पार कर रहे हैं। इस औरत की वजह से इस घर की बच्ची आपकी पोती चली गई है, और मैं हाथ पार कर रहा हूँ। हाथ तो मैं आप पार करूंगा। इसको इस घर से ठीक है, जब बात इतनी बढ़ गई तो फैसला कर लो आप। आज के बाद इस घर में मैं या तो ये मनोज। तो ठीक है, इशिता यहाँ से नहीं जाएगी। तुझे जाना है तो जा, निकल यहाँ से। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? बस। अब चुप क्यों है? हाँ? पूरा परिवार इशिता के साथ खड़ा है क्योंकि वो सही है। फैसला तुझे लेना है। तुझे यहाँ रहना है तो रह, नहीं तो दफा हो जा साहब। मेरा परिवार सिर्फ मेरी बेटी थी, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती। नहीं पापा, गलत इशिमा नहीं, गलत आप हो। इशिमा हमारी माँ है, सिर्फ इसलिए हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो इस टाइम सही है, इसलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं पापा।
भाई एक बार तो सोचो, एक बार सोचो। रमे, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे जो करना है करने दे। इशिता मेरी बेटी है, वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी, वो हमारे साथ यहीं रहेगी। बेटी मेरी बेटी, अब क्यों नहीं है मुझे हम समझाते। अरे पापा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।